नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी पर। यह है हमारा खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बीती रात यानी कि 10 दिसंबर को रात में फोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत बेहद खास थी क्योंकि दोनों के जो रिश्ते हैं दोनों देशों के, उनके बीच रणनीतिक साझेदारी और ज्यादा मजबूत हो गई। इसी बीच आपको बता दें कि कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। बाकी आगे की क्या जानकारी है वो भी आपको देते हैं। इस बातचीत ने एक बार फिर भारत इजराइल रणनीतिक रिश्तों में नई ऊर्जा भर दी है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने बहुत जल्द आमने सामने मिलने पर सहमति भी बनाई है। वहीं पिछले एक वर्ष के दौरान इजराइल के कई उच्च स्तरीय मंत्रियों, पर्यटन मंत्री हैम कार्ड्स, उद्योग मंत्री नीर बरकत, कृषि मंत्री एवी डिचर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने भारत का दौरा किया। इन यात्राओं ने दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम भी किया। वहीं स्मोट्रिच की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर हुए, जबकि पिछले महीने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की इजराइल यात्रा के दौरान FTA की ओर ले जाने वाले TOR पर मुहर लग गई। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में सुरक्षा कारणों से नेतन्याहू की भारत यात्रा के स्थगित होने का दावा किया गया था, जिसे इजराइल PMO ने पूरी तरह खारिज कर दिया। वहीं इजराइल ने भारत की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि दोनों देश यात्रा की तारीखों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। वहीं ये जो बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर हुई है, इसमें टेररिज्म को लेकर भी काफी बातचीत हुई। इसी के साथ दोनों देशों के बीच कई रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत भी की गई। वहीं गोवा अग्निकांड में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये जो घटना हुई थी उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो लूथरा ब्रदर्स थे, उस क्लब के मालिक, वो देश छोड़ के फरार हो गए थे। ऐसे में अब सरकार ने उन दोनों के पासपोर्ट को रद्द कर दिया है। क्लब में आग लगने के बाद दोनों लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़कर फुकेट चले गए, ऐसी जानकारी मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब क्लब में भीषण आग लगी तभी लूथरा ब्रदर्स देश छोड़ने की योजना बना रहे थे। अब इस मामले पर गोवा के CM प्रमोद सावंत का क्या ताजा बयान है, सुनिए। जो फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ उसके बाद में तुरंत होम डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और रेस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिवली काम कर रहा है, तो प्रायोरिटी 3 लोगों का लाइफ जितना से हो सके उतना बताना। जो 6 लोगों को जो एडमिट किया है उनके अच्छी तरह से ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दे रहे हैं। 25 लोगों की जो डेड बॉडी थी उनको उनके फैमिली की तरफ हैंड ओवर करके उनके रिचुअल्स कंप्लीट करना, तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने उनके फैमिली को हैंड ओवर कर दिया और उनके रिचुअल्स दे रहे हैं। हमारी तरफ से जो मदद देनी थी वो हमने मदद भी दी है, कुछ लोगों को बाकी है। PM रिलीफ की उसको अकाउंट्स वगैरह PM रिलीफ फंड्स को हमने कह दिया है। रेस्टॉल इनमें आज तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है और बाकी जिन को अरेस्ट करना है तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे होम पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट की साइड से 3 लोगों को सस्पेंड भी किया है हमने, उनकी भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चालू है। सरकार की तरफ से हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का रिपोर्ट विदिन 8 डेज कंप्लीट आएगा तो फिर हम स्ट्रिक्टली एक्शन उसके ऊपर भी लेंगे। मौसम की बात करें तो दिल्ली NCR में इस वक्त काफी तेजी से ठंड बढ़ रही है। ऐसे में बीते कुछ दिनों से देखा गया कि दिन में धूप निकल आई। अब इसी बीच IMD का कहना है कि हो सकता है कि अगले हफ्ते से दिल्ली NCR के लोगों को काफी तेज सर्दी का सामना करना पड़े। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में फिलहाल काफी ज्यादा ठंड हो रही है। दिल्ली NCR की बात करें तो आज कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया। सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखा गया। वहीं दिन में मौसम सूखा रहने का अनुमान भी लगाया गया। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 23 से 24 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक रहेगा। IMD ने इन क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की चेतावनी भी जारी कर दी। वहीं राजस्थान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और कई ऊपरी इलाकों में हाल ही में बर्फबारी भी हुई, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम ठंडा रह सकता है और कुछ जगहों पे तापमान काफी तेजी से गिरने का पूर्वानुमान भी जताया गया। वहीं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए यहाँ शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया। वैसे तो इस हफ्ते की शुरुआत से दिल्ली NCR के लोगों को प्रदूषण से हल्की सी राहत मिल गई, मगर कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी AQI 300 के आसपास ही देखा गया, 300 से थोड़ा ऊपर। चलिए जान लेते हैं किस इलाके में कितना AQI रहा। आधिकारिक डेटा के मुताबिक इससे एक दिन पहले यानी कि 10 दिसंबर को दिल्ली में हवा की औसत क्वालिटी खराब कैटेगरी में रही
और आज इसके बहुत खराब होने की संभावना है। राजधानी के कई इलाकों में आज हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रह सकती है। आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रहा, बवाना में 334, बुराड़ी में 293, चांदनी चौक में 308, द्वारका में 285, आईटीओ में 309, जहांगीरपुरी में 341, मुंडका में 326, नरेला में 303, रोहिणी में 339, विवेक विहार में 309 और आरके पुरम में 325 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 62 में 246, गाजियाबाद के वसुंधरा में 286, इंदिरापुरम में 319 और गुरुग्राम सेक्टर 51 में भी 319 दर्ज किया गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन व्हाइट हाउस में ट्रंप गोल्ड कार्ड कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी बीच उन्होंने कहा कि ये लगभग ग्रीन कार्ड से मिलता जुलता है, लेकिन ग्रीन कार्ड से ज्यादा इसके फायदे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में व्यापारिक नेताओं की उपस्थिति में बहुप्रतीक्षित ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कर दिया। कार्ड के लॉन्च की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा, ये कुछ हद तक ग्रीन कार्ड जैसा है, लेकिन ग्रीन कार्ड की तुलना में इसके कई बड़े फायदे हैं। ट्रंप के मुताबिक इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करना, अमेरिकी उद्योग के लिए अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न करना और अमेरिकी व्यवसाय के लिए प्रतिभा प्रतिधारण और सुनिश्चित करना है, जबकि ये व्यापक आव्रजन प्रतिबंधों के विपरीत है। वहीं गोल्ड कार्ड की वेबसाइट शुरू हो चुकी है और व्हाइट हाउस अब नागरिकता प्राप्त करने के इस नए तरीके के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रहा है। वहीं गोल्ड कार्ड विदेशी नागरिकों को अमेरिकी राजकोष में $1 मिलियन का दान देकर स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देता है। हमने आपको दिखाई देश और दुनिया की वो तमाम जरूरी खबरें। लगातार इनका अपडेट भी हम आपसे साझा करते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।